इज फूड चेन। ठीक है, हमने छोटी क्लास में अपने 6, 7, 8 में बहुत फूड चेन के बारे में स्टडी किया है। वहाँ पर हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स ये वर्ड यूज करते थे। तो वही है, थोड़ा डिटेल है इसका। What do you mean by food chain? The two words are there, food and chain. What do you mean by chain? When various components are or various objects or objects are connected with each other. ना किसी भी तरह से वो कनेक्ट है तो हम उसको चेन कहते हैं। फूड चेन इज बेसिकली डिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर फॉर फूड, है ना। अगर फूड के लिए अगर ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो डेफिनेशन ऑफ फूड चेन इज, इट इज अ सीरीज, है ना, सीरीज वर्ड यूज करेंगे। सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर फूड। ठीक है, सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड और series of living organism which are dependent on each other. ठीक है, living organism which are, if you want to write it down, please write it down. Series of living organism which are dependent on each other for their food. ठीक है, अगर वो फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं फूड चेन। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन, यानी बेसिक जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं फूड चेन के लिए, आपका पढ़ा हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। 3 ही कंपोनेंट है। अगर कभी भी एग्जाम में आता है, कभी कभी ये आप क्वेश्चंस में देखोगे तो ये ब्लॉक्स खाली रखे हुए होते हैं, चेन के थ्रू इसको लिखना है। तो 3 पार्ट्स हैं फूड चेन के, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, या 3 टाइप्स नहीं है ये, है ना, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। उसमें फर्स्ट आता है, इसी को इसी ऑर्डर में लिखते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये बायोटिक कंपोनेंट है। फूड चेन इज रिलेटेड विद बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में 2 हैं हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, they prepare their own food with the help of chlorophyll by photosynthesis. So they produce their food by themselves. तो उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो प्रोड्यूसर्स हैं। बाकी उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं बाकी के, वो सब कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वंस द consumer are then these consumers and producer whenever decompose, ना, जब भी उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, इन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की लाइफ खत्म हो जाती है, तो उनको सॉइल के अंदर ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। और जब इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिकम्पोजर्स, है ना, जिनमें फंगस और बैक्टीरिया आते हैं। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है। डिकम्पोजिशन मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर भी डिकम्पोजर्स, वंस दे फिनिश देयर लाइफ, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, decomposer will decompose them into simpler substances, है ना, they are complex substances, it will change into simpler substances। तो उनको बोलते हैं decomposers, और वो डिकम्पोज करके उनको सॉइल में इन्वॉल्व कर देते। ठीक है, तो ये तो हुए तीनों बेसिक कंपोनेंट्स फूड चेन के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हमारे हो गए ग्रीन प्लांट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड और दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कंज्यूमर विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर में डिपेंडेंसी की बेसिस पे हम अलग अलग लेवल्स देखते हैं कि जैसे हम भी डिपेंडेंट है और इंसेक्ट भी डिपेंडेंट है, हम भी कंज्यूमर है और वो भी कंज्यूमर है, बट लेवल अलग है ना, वो इंसेक्ट है, हम ह्यूमन बीइंग है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, यानी कंज्यूमर की कैटेगरी है, हम उनको डिफरेंट लेवल में डिवाइड करते हैं, जिनको बोलते हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल,
टर्शियरी एंड क्वाटरनरी लेवल. प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. नाउ ये जो लेवल्स, दीज आर द लेवल्स ऑफ कंज्यूमर. अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे, यानी फर्स्ट लेवल जो है यानी प्राइमरी कंज्यूमर, वो कंज्यूमर होंगे जो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ना. डायरेक्टली अगर प्लांट्स खाते हैं या प्लांट को एज ए फूड यूज करते हैं तो उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. और जनरल लैंग्वेज में, जनरल टर्म में उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हर्बीवोर्स, है ना, जो डायरेक्टली प्लांट को अपना फूड बनाते हैं. एक सिंपल एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे ग्रास होपर है ना, वो ग्रास सिंपल ग्रास पर डिपेंडेंट रहता है और ग्रास एज ए फूड यूज करता है, या ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होता है, तो ग्रास होपर है ना. तो यहाँ पर जो ग्रास हो गई वो तो प्रोड्यूसर हो गई, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया ग्रास होपर, वो हो गया हर्बीवोर्स. ठीक है. फिर ये जो हर्बीवोर्स है, इसको एक बड़ा एनिमल है जिसको फ्रॉग कह सकते हैं और कोई भी हो सकता है. हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इस ग्रास होपर को फ्रॉग एज ए फूड लेता है तो वहां पर फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. ठीक है. और मींस द ऑर्गेनिज्म और द कंज्यूमर विच आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स, है ना, जो खुद ऑर्गेनिज्म खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. और उनके लिए जनरल टर्म होती है कार्निवोर्स, है ना. जैसे इस ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग यहाँ पर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. देखो एग्जाम्पल, और अलग अलग टाइप की फूड चेन में प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स बदलते रहेंगे. जरूरी नहीं है ग्रास ऊपर को फ्रॉग ही खाए, है ना, ग्रास ऊपर को कोई बड़ी बर्ड भी खा सकती है. तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे वो प्राइमरी है, जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट है वो सेकेंडरी है, और जो सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है वो टर्शियरी है. ठीक है. तो यहाँ पर कार्निवोर्स हम जनरली उनको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, है ना, उनको कार्निवोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर जो फ्रॉग है वो कार्निवोर्स है और सेकेंडरी कंज्यूमर है. इस फ्रॉग को स्नेक खाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो स्नेक है वो भी कार्निवोर्स है, और वो कौन सा कंज्यूमर हो जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा. ठीक है. टर्शियरी कंज्यूमर के ऊपर भी कोई और बड़ा एनिमल्स भी हो सकता है, जैसे ईगल है, हॉक है, वो किसको फूड बनाएगा, स्नेक को अपना फूड बनाएगा, तो वो क्वाटरनरी कंज्यूमर हो जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वी कैन से, और लेवल ऑफ ईटिंग, किस टाइप का फूड वो खा रहे हैं, हम कंज्यूमर को 4 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं. ये फिक्स है कि प्राइमरी हमेशा हर्बीवोर्स ही होंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे. ठीक है. लेकिन टर्शियरी और क्वाटरनरी में एक अलग कैटेगरी आती है जिनको आप बोलते हो ओमनिवोर्स, है ना. ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोर्स पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, कार्निवोर्स पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, है ना, जिनका फूड सब कुछ है. वो जिनका, इसके हिंदी में जो मीनिंग होता है वो ज्यादा क्लियर होता है, सर्वाहारी मीन्स आहार जिनका सब कुछ है ना. तो प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स सब पे, तो उनको बोलते हो ओमनिवोर्स. तो जैसे जैसे लेवल्स इंक्रीज होते हैं, जो फूड का क्राइटेरिया होता है वो ब्रॉड हो जाता है, मतलब ये सब कुछ खा सकते हैं, तो वो ओमनिवोर्स हैं. इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ कंज्यूमर विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स. सो these are the levels of consumer, primary, secondary, tertiary and quaternary. And we can say example of consumers are herbivores, carnivores and omnivores. When we talk about food chain, any example we can take either of food chain of terrestrial animal, जमीन पर रहने वाले, या plant, पानी में रहने वाले एक्वेटिक फूड चेन भी हो सकती है. जैसे प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट कुछ इंसेक्ट्स होंगे, या स्मॉल फिशेस होंगे, उनको कुछ बड़ी फिशेस खाएंगी, उन बड़ी फिशेस को कुछ और बड़े कार्निवोर जो फिशेस होंगी वो खाएंगी, है ना. तो पानी के अंदर भी एक एक्वेटिक जो फूड चेन है वो चल सकती है. ठीक है.
तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। अब कोई भी एग्जाम्पल से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंज्यूमर पे डिपेंडेंट, कंज्यूमर पे जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के होते हैं कि लेवल्स पूछ लिया, या जैसे आपको सेकेंडरी है तो सेकेंडरी फीड ऑन किस पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पूरा जो फिनोमिना है दैट इज बेस्ड ऑन फीडिंग मैकेनिज्म, मींस कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे फूड ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ आपकी बुक के। जैसे हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 15.1 में 3 फूड चेन दी हुई है ABC, है ना, है ना। तो उसमें बताया हुआ है A इज फॉरेस्ट, B इन ग्रासलैंड जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, एंड A विच इज टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक मीन्स पॉन्ड की बात कर रहा है। तो 3 फूड चेन के एग्जाम्पल है। अब इनमें देखो, अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर में डिवाइड करना शुरू करें तो जो A है, A जो कैटेगरी है, सॉरी जो नीचे है, सबसे नीचे जो दिए हुए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट में है, ग्रासलैंड में या पॉन्ड में, तीनों जो प्लांट कैटेगरी है वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी है। और उसके ऊपर सारे कंज्यूमर हैं जिनको आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो हमेशा प्राइमरी लेवल की होगी, यानी प्राइमरी लेवल ऑफ कंज्यूमर आर ऑलवेज हर्बीवोर्स होंगे। जैसे डियर का एग्जांपल है, इसमें ग्रास हॉपर का एग्जांपल है, या स्कॉर्पियन का एग्जांपल है अगर पॉन्ड की बात करते हैं तो, ठीक है। तो कुछ फूड चेन जो होती है वो स्मॉल होती है, जिसमें कुछ 1, 2, 3 लेवल के कंज्यूमर होते हैं। कुछ जो फूड चेन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन होती है, और वो मल्टीपल जो फूड चेन होती है उसमें एक ही एनिमल जो होता है वो और बहुत सारी फूड चेन से कनेक्ट हो सकता है। तो उस टाइप का जो फूड चेन बन जाता है उसको फूड वेब कहते हैं, जो 15.3 पे बताया हुआ है। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन और एंड वी कैन से मिक्सचर्स ऑफ फूड चेन, है ना। बहुत सारी मिक्सचर्स हो गए फूड चेन के, तो वो एक फूड वेब बना लेंगे। जैसे आप इसमें देखो, फूड वेब का मीनिंग है, जैसे एक स्नेक, अगर आप एग्जांपल देखो तो स्नेक के आसपास बहुत सारी एरोज हैं, है ना। यानी स्नेक को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर जो है वो फूड बनाते हैं, और स्नेक बहुत सारे कंज्यूमर्स का फूड खुद भी होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो है वो मल्टीपल एरोज से सराउंडेड है। दैट मीन्स ये जो पूरा सिस्टम है ये फूड वेब है, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन, यानी बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाती हैं, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड है, या फिर वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, मीन्स एक्सप्लेनेशन पार्ट किया है, फूड चेन क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स क्या होते हैं। लेकिन जो हमको इसमें साइंटिफिकली समझना है, एनर्जी का फ्लो एंड फ्लो चार्ट, वो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो पेज नंबर 257 है, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ पर फूड चेन की डेफिनेशन भी बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को समझने में। डेफिनेशन कहाँ लिखनी, कितनी लिखनी, समझ में सारा चैप्टर आ जाता है इजीली, राइटिंग में प्रॉब्लम है, कंटेंट नहीं मिलता है। तो एक तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि इट इज फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन ईच अदर फॉर देयर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है सेकेंड पेज पे जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जिनको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी विच इज नोन एज प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन हो गई। देन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस, मतलब फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर लिविंग, मतलब फॉर देयर लाइफ कह सकते हो, फॉर देयर फूड कह सकते हो। सस्टेनेंस का मीनिंग है फॉर सस्टेनिंग देयर लाइफ मीन्स। सो दीज ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड प्रोड्यूस्ड either directly from producer or indirectly by feeding other consumer are known as consumers, means
आप कंज्यूमर की सिंपल डेफिनेशन लिखो, ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और they consume their food by plant product or by the food which is produced by plants. Okay, so consumers can be classed in various, ये तो एग्जांपल है, herbivores, carnivores, omnivores एंड पैरासाइट्स. पैरासाइट की हमने डेफिनेशन आपको याद हो तो हिट्रोट्रॉफिक में पढ़ी है. द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज होस्ट. ठीक है, फिर डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है, बहुत बार एग्जाम में 1 लाइन में पूछी हुई थी. डिकम्पोजर्स आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म विच आर which decomposes producers and consumer, or they convert complex organic substances into simpler one by decomposition reaction. देखो दिया हुआ है, जिसके एग्जांपल हो गए फंगस और बैक्टीरिया, है ना. वो भी इंटीग्रल पार्ट है फूड चेन का. ऐसा नहीं डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सोचो क्या होगा, है ना. कोई मटेरियल मतलब डिकम्पोज ही नहीं होगा. अगर आप सोचो लिविंग प्लांट और एनिमल्स के, तो बहुत ज्यादा फूड चेन जो होती है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो सकती है. सो दे आर यूनिक पार्ट ऑफ डिकम्पोजर्स. वहां पर इंपॉर्टेंस अगर पूछते हैं तो यही डेफिनेशन में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगस, दे ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स, यानी आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, break down the dead remains and waste product of organism. These microorganisms are decomposer. They break down complex substances into simple inorganic substances that go in the soil and used by plants. Again, डिकम्पोज होने के बाद वो मटेरियल जाएगा कहाँ, सॉइल में आएगा, और सॉइल के बाद फिर प्लांट उनको यूज करेंगे. तो ये एक साइकिल जैसा स्ट्रक्चर है जो चलता रहता है, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी फॉर्म होती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द different topic levels of food chain and energy level diagram. Okay, thank you.